अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहम्मद जवाद नवाज। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये काफ़ी चीज़ अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने कोलीग्स के अंदर, दोस्तों के अंदर ऑब्जर्व किया है कि वो जब कोई भी काम करते हैं तो उसे मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, अब मैं बैठा अपना कोई काम कर रहा था। फॉर एग्जांपल, मैं एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहा था। वो प्रोजेक्ट मुझे नॉर्मली करने में 20 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर उस 20 मिनट का प्रोजेक्ट बनाते-बनाते साथ में अपना मोबाइल फ़ोन देखता रहा हूँ, तो ना सिर्फ़ वो मेरा प्रोजेक्ट इतनी ज़्यादा एफ़िशिएंसी का ज़्यादा अच्छा बनेगा, बल्कि ये कि मुझे उसको कंप्लीट करने में जहाँ पहले 20 मिनट लगने थे, अब मुझे 40 मिनट या 1 घंटा लग जाएगा। इससे होता ये है कि जो आप एक प्रोडक्टिव काम कर रहे थे, आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप एट अ टाइम, अब मेरे से बहुत से मेरे फ्रेंड्स को, मेरे अज़ीज़ों को बहुत गिला होता है कि जवाद भई आप रिप्लाई नहीं देते, आप व्हाट्सएप पे सीन नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि मैंने टू बी ऑनेस्ट अपने सारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स इंक्लूडिंग दीज़ व्हाट्सएप, टिकटॉक एंड व्हाटएवर आई एम यूज़िंग, इन सब के मैंने नोटिफ़िकेशंस बंद किए हुए हैं। और जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, उनको म्यूट कर देता हूँ, अपने मोबाइल को भी साइलेंट कर देता हूँ। नोटिफ़िकेशन ऑलरेडी हर एक चीज़ के बंद है, मोबाइल डाटा बंद किया, वाईफ़ाई बंद किया, और टोटली कंसंट्रेशन अपने काम पे होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब बंदा किसी एक चीज़ में कंसंट्रेटेड होता है, तो वो एक चीज़ को फ़ील करने लग जाता है। फ़ील इन अ सेंस कि उसको उसकी एसेंस समझ आने लग जाती है। वो कंसंट्रेटेड होके काम करता है तो उसकी काम की एफ़िशिएंसी बढ़ जाती है। जब एफ़िशिएंसी बढ़ती है तो उसको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आने लगती हैं और उसका काम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपनी लाइफ़ के अंदर इम्प्लीमेंट करें कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो प्लीज़, प्लीज़ जब भी कोई काम करें उसको सिर्फ़ एट अ टाइम वन टास्क करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इवन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यार, जब किसी से बात कर रहे हो या खेल रहे हो तो सिर्फ़ खेलो। या मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से किसी को वीडियो गेम्स का शौक है, वो पबजी खेल रहा है, कोई भी गेम खेल रहा है, जीटीए 5 खेल रहा है, तो उस वक़्त भी मोबाइल वगैरह रख दो, सिर्फ़ गेम खेलो, उस चीज़ को एन्जॉय करो। आप खाना खा रहे हो तो उसमें टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, इन सारों को साइड पे रख दो। वो जो आप सिर्फ़ एक काम कर रहे हो, सिर्फ़ उसी को एन्जॉय करो। तब आप उस वर्थ में पहुँचोगे कि यार, मैंने इस काम को मैंने इतना टाइम दिया है, तो मैंने इसको वर्थ लिया, मुझे इसका महसूस हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कि आप अपनी फाइवर की बैठ के गिग बना रहे हो। अब गिग बनाते वक़्त आपने एक बड़े अच्छे 4-5 आपके माइंड में कीवर्ड्स आ रहे थे। वो कीवर्ड्स आप लिख भी रहे थे, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे नोट डाउन भी किए हुए हैं, बड़े अच्छे आपके माइंड में और भी आइडियाज़ आ रहे हैं। इसी माइंड मैपिंग के दरमियान ही आपके नोटिफ़िकेशन आता है कि आपके फलाँ दोस्त ने एक बड़ी अच्छी मीम शेयर कर दिया। आप वो मीम देखने बैठते हो, स्क्रॉल करते हो, नीचे एक और अच्छी मीम होती है। इस तरह 2-3 मीम्स देखते रहोगे तो आपके जो पहले इतनी अच्छी माइंड मैपिंग हो रही थी, जो इतने अच्छे आपने आइडियाज़ कलेक्ट किए हुए थे, वो आपके सारे के सारे वेस्ट हो जाएँगे। वेस्ट हो जाएँगे, इट मीन्स कि सारा का सारा जो आपने एक मोमेंटम बेशक पे घंटों लगा के बिल्डअप किया था, वो सारा का सारा आपका ज़ाया हो चुका है। और वो सेम मोमेंटम गेन करने के लिए आपको अगेन काफ़ी ज़्यादा उस पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो डेडिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ 4 दिन आपने लगातार काम कर लिया। डेडिकेशन का मतलब यही होता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ कोई दूसरा काम नहीं करना। अब आपको पता है कि अपने डेडिकेटेड आवर्स रखें कि 8 से लेके 10 बजे तक मैंने अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स पे काम करना है। तो 8 से 10 तक आप कोई थर्ड किसी किस्म का काम नहीं करेंगे। उसमें आपका क्लाइंट का भी किसी का स्पेसिफिक काम आ जाता है, वो भी ना करें, उसको भी पेंडिंग में रख दें। आपको घर का कोई काम आता है तो रिक्वेस्ट कर लें उनसे कि मुझे इस बीच में आपने कोई काम नहीं करना, ये मेरा सिर्फ डेडिकेटेड, मैंने अपनी प्रोफाइल्स को एडिट करना है, उनकी रैंकिंग अच्छी कर रही है। उसके बाद का आपने इस तरह जब स्केड्यूल करके डेडिकेटेड टाइम आप करके चलते हैं, आपके लिए चीज़ें करना आसान हो जाती हैं। आप कम वक़्त में ज़्यादा चीज़ें करने लग जाते हैं, और लेस बट नॉट लीस्ट, आप ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। ये वो चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने प्रैक्टिकली ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स दिखते हैं। आप भी इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।